अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़हीर अहमद ऑफिशियल पे खुश आमदीद। फैसल वाडा को बुला लिया है अदालत ने, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की तस्वीर के हवाले से बात करेंगे। फैसल वाडा साहब से शुरू करते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से फैसल वाडा साहब जो है वो जजेस के ऊपर खूब तनकीद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, जिन्होंने वो ख़त लिखे थे। और उसमें सबसे सर फहरिस्त जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, उनको वो अच्छा खासा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उसके बाद फिर ये दुबई लीक्स वाला मामला आया, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जजेस के नाम इसमें नहीं हैं और हमारी पगड़ी जो उछालेगा हम फुटबॉल बनाएंगे। अब वो वहाँ जाके क्या प्ली लेते हैं? क्या वो ये कहेंगे कि मेरा इशारा आपकी तरफ था जजेस को, या फिर वो बात को घुमा फिरा लेंगे? और फिर वो जो एग्रेशन टॉक शोज़ में उनका नज़र आता है, वो भी देखना होगा कि जजेस के सामने जाके वो क्या लहजा इख्तियार करते हैं। लेकिन अतर मिदल्ला साहब गो के उस बेंच में शामिल नहीं है जो कल सुनेगा फैसल वाडा को जिन्होंने बुलाया। लेकिन अतर मिदल्ला साहब ने जो अटॉर्नी जनरल को एक बात की थी, वही एक मैसेज था कि क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें डराना धमकाना चाहते हैं। तो खुशाइन बात यह है कि ठीक है, अतर मिदल्ला साहब तो खैर बेंच में नहीं है, ये खुशाइन बात नहीं है। लेकिन उससे बात ये खुशाइन है कि अगर एक जज ने, साथी जज ने कोई चीज़ पॉइंट आउट की तो उसी को आगे लेके चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर अमल करने की कोशिश की है, या चीफ जस्टिस ने कम से कम बुलाने की कोशिश की है। देखना भी है कि फैसल वाडा साहब किस तरीके से निकलते हैं, अदालत उसको किस तरीके से डील करती है उस मामले को। और अगर फैसल वाडा साहब जजेस के हवाले से कल भी कोई बात करते हैं तो उसमें तौहीन अदालत उनके ऊपर लगती है नहीं लगती, ये देखना होगा। लगाई जाती है नहीं लगाई जाती। लेकिन ये मामला तो बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है कि इस्टेब्लिशमेंट और जो ये वाले फैसल वाडा समेत जो दूसरे, आज क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बोले हैं, वो भी जजेस के ऊपर बोले हैं। कल कमरान टसूरी गवर्नर जो सिंध हैं वो बोले थे, कल भी हमने उसके ऊपर बात की थी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, सारे जो लोग जिस तरीके से आए हुए हैं वो अपना हक पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने उनको जिताया है वो उस तरीके से उनका हक जो है वो भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। तो अच्छा, एक मामला जो इस वक्त बिगड़ा हुआ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब के साथ तो जो चल रहा है, लेकिन इस वक्त अदलिया जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे एक एक करके पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस आए, फिर 2 जजेस और बीच में शामिल हो गए। उसके साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले से बच नहीं सकी, उन्हें भी बुलाना पड़ा बाकायदा तौर पे, क्योंकि मामला जो है तनकीद के हवाले से, मोअज़्ज़ज़ जजेस की तनकीद के हवाले से वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। और एक के बाद एक, फैसल वाडा के बाद फिर कमरान टसूरी साहब आ गए, फिर और लोग आ गए, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए, तो एक के बाद एक आ रहे हैं और ओन चौधरी साहब भी बीच में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो ये देखते हैं कि मामला किस तरह जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं इमरान खान साहब की तस्वीर। इमरान खान साहब की तस्वीर क्या लीक हुई, वो जो जितना भी केस था, जितना केस का मामला था, सारा कुछ साइड पे हो गया और तस्वीर जो है वो इस वक्त लीड करती रही पूरा दिन और उसी का तज़किरा होता रहा। तो तस्वीर के हवाले से ट्रेंड भी चलते रहे और तस्वीर जो है उसको देख के बाकी जितने भी रिमार्क्स थे जजेस के, सब कुछ साइड पे हो गया, वो सबसे आगे आई। तस्वीर लीक किसने की ये तो तहकीकात होंगी, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि जो जजेस बड़ी प्ली लेते थे कि लाइव कवरेज हम करेंगे और लाइव कवरेज में दिखाया जाएगा, उन जजेस ने खुद ही फैसला किया, क्योंकि जजेस खुद फैसला करते हैं कि वो दिखानी है नहीं दिखानी, कि ये नहीं दिखाई जानी चाहिए। अब मसला ये है कि एक तो इमरान खान साहब हैं, अगर वो मुलजिम हैं तो मुलजिम के भी कुछ हकूक़ हैं। दूसरे नंबर पर वो पार्टी के सरबराह हैं, उन्हीं की पार्टी इस वक्त पार्लियामेंट में है और सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त, और वो मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। तो उनकी चीज़ अगर नहीं दिखाई जाएगी तो किस दिन के लिए लाइव कवरेज का इजाज़त दी थी। अब देखते हैं कि जब इमरान खान साहब बोलेंगे, अभी वो बोले नहीं है, वीडियो लिंक पे सारे दिन इंतज़ार ही करते रहे कि बुखला वगैरह बोल रहे थे, लेकिन जब वो बोलेंगे उस वक्त वो उनको दिखाया जाता है या नहीं दिखाया जाता। अगर नहीं दिखाया जाता तो फिर ये लाइव कवरेज की ऊपर क्रेडिट लेना और लाइव कवरेज के मीडिया को सारा कुछ दिखाने का जो क्रेडिट लेने का जो मामला है वो फिर वन साइडेड है, वो फिर मशकूक है कि यानी आप सिलेक्टेड चीज़ें जो है वो आवाम तक पहुँचाएंगे जो आपको सूट करती होंगी, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरा, तस्वीर मतलब है लाइव कवरेज वाले जो लोग हैं दिखाने वाले, वो इस चीज़ की तहकीकात कर रहे हैं कि तस्वीर कहाँ से लीक हो गई है। तो तस्वीर लीक की इतनी ज़्यादा परेशानी लगी हुई है कि वो जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इज़हार राय की आज़ादी, फलाना जो जितनी हम बातें करते हैं वो आइन का आर्टिकल 19 के हवाले से फलाना वो सारा कुछ साइड पे हो गया। वो मामला इस वक्त ये है कि उस बंदे को ढूंढें जिसने तस्वीर लीक की है। तो जब इस तस्वीर के हवाले से इतना ज़्यादा
लीक करने के वाले से इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और इतना उस बंदे को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब जब बोलेंगे तो उनको कौन दिखाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई दिखाएगा। और ये तो खैर देखते हैं कि जब उनको वो अपना केस सुन रहे होंगे या अपनी बात जब कर रहे होंगे अपने केस के अंदर। तो और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को एक और चीज़ भी की। चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि हमने आपको ये वीडियो लिंक पे, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये मेरा हक था और ये उनका हक है भी, जाहिर है इसमें कोई दो राय तो नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ह से वाज़ह तर होती जा रही हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी अपनी मर्ज़ी का है। यहाँ पे आइन का बुनियादी हकूक़ के हवाले से जो बात होती है आर्टिकल 19 पे, वो भी अपनी मर्ज़ी का है। किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना वो भी अपनी मर्ज़ी का है। कहाँ पे अगर ये बात पैमरा या हुकूमत या कोई और करती तो फिर समझ आती थी कि हुकूमत है, चले पैमरा है वो पहले। लेकिन अगर जुडिशरी की तरफ से भी फिर इसी तरह की चीज़ें आनी है कि आपने किसको एयर जाने देना है, किस चीज़ को आवाम तक पहुँचाना है, किसको नहीं पहुँचाना, तो फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो एक पूरा फ़ैसला किया गया था लाइव कवरेज का, वो सिर्फ मेरे ख्याल में अपने रिमार्क्स वगैरह दिखाने के हवाले से किया गया था। और उसमें दूसरों के वकला के सामने तो ज़ाहिर है वकला जो है जजेस के सामने एक लिमिट तक रहते हैं, वो सारी जो सुनवाई होती है, समाअत होती है, प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें। लेकिन अगर कोई मुलजिम है और वो अपने आके ख़ुद बात कर रहा है, अपना मौक़िफ़ दे रहा है, उसको दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को दिखाया जाता है तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा दिलेराना फ़ैसला भी होगा और बहुत ज़्यादा इंसाफ पे मबनी, दिलेराना से ज़्यादा इंसाफ पे मबनी फ़ैसला इसको कहना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिखाया जाएगा तो कल का ना जब आप दूसरे केसेस की प्रोसीडिंग्स दिखा रहे होंगे उसकी क्या साख रहेगी, क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। और जो दिखाने की इजाज़त देते हैं जी बस ठीक, इसका मतलब है कि शायद कहीं ना कहीं ये अपनी चीज़ें सिर्फ आवाम तक पहुँचाने में या अपनी खुदनुमाई के हवाले से बात अगर की जाए तो फिर वो ज़्यादा भारी नज़र आएगी कि ये असल इशू है। असल इशू ये नहीं है कि किसी को आज़ादी हासिल है अपने आप को दिखाने की। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक ले इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।